नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नरेगा टेच में। एक कमेंट आया था राजस्थान से, जिन्होंने राजस्थान डिस्ट्रिक्ट सिरोही, ब्लॉक पिंडरवाला और ग्राम पंचायत मोरस से हैं। अपना नाम तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मेट हैं, उनका पेमेंट अभी तक नहीं आया है। तो उनके ही ग्राम पंचायत के बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने मेट का कार्य किया है, उनका पेमेंट आ चुका है लगभग। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि सबका पेमेंट आ चुका है। जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2021-22 में काम किया है, उनका एक रिपोर्ट निकाल कर दिखा देते हैं कि मेट का पेमेंट किस तरीके से चेक करना होता है, और पेमेंट आया है नहीं आसानी से आप जान सकते हैं। अपना भी मेट का पेमेंट आप देख सकते हैं। कमेंट में राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट के पिंडरवाला ब्लॉक और मोरस गांव का व्यक्ति ने कमेंट किया था कि मेरा पेमेंट नहीं आया। तो किस तरीके से इस रिपोर्ट को देखना है आपको, और उसके बाद पेमेंट का प्रोसेस क्या होता है, उस चीज़ को जानना है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। अगर आप मेट हैं तो पेमेंट किस तरीके से चेक करते हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपको गूगल में टाइप करना होगा narega.nic.in। narega.nic.in टाइप करते ही आपके सामने एक पेज खुल कर आ जाएगा, जिसमें narega.nic.in जो नरेगा का मुख्य पेज होता है, ये कुछ इस तरीके से पेज खुल कर आ जाएगा। इस पेज में जाने के बाद आपको नीचे आना है, जिसमें रिपोर्ट नाम का एक जानकारी रहता है, जिसे एमआईएस रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और कैप्चा कोड यहाँ पर सॉल्व कर लेना है, सबका अलग अलग आता है। इसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आपका स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, लगा हुआ है यहाँ पर। स्टेट नाम राजस्थान, आपका राजस्थान हम सेलेक्ट कर रहे हैं। राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं कि कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। तो डायनेमिक रिपोर्ट पहला नंबर, R1 बेनिफिशियरी डिटेल में जाके दूसरा नंबर में 5वां नंबर, इसमें आप डायनेमिक रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। आपका स्टेट लगाएंगे, स्टेट के बाद सिरोही डिस्ट्रिक्ट लगा देते हैं। उसके बाद ब्लॉक आपका पिंडवारा लगा के, पंचायत आपका जो है मोरस लगा के यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने पर उस ग्राम पंचायत में जितने भी मेट होंगे उनका डिटेल यहाँ पर खुलकर आ जाता है। देख सकते हैं मोरस ग्राम पंचायत में इतने सारे वर्कर हैं, लगभग 95 मेट में जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। सबका नाम यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसमें से एक नाम लेते हैं। अब आपको किस तरीके से मेट का देखना है पेमेंट, जिन्होंने काम किया है इस फाइनेंशियल ईयर में, उनका रिपोर्ट आपको देखना है। तो इसी एमआईएस रिपोर्ट में आपको आगे चले जाना है। राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर स्टेट आपका राजस्थान सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसको कोलैप्स ऑल कर देते हैं। रिपोर्ट देखने में आपको परेशानी नहीं होगी। EFMS रिपोर्ट है ना, EFMS रिपोर्ट में जाना है R8 नंबर में। R8 नंबर में जाने के बाद तीसरा नंबर अकाउंट फॉरिजन स्टेटस, जिसमें पेमेंट दिखाया जाता है। आपको सेमी स्किल्ड फॉरिजन वर्कर स्टेटस तीसरा नंबर में जाना है इसमें, या फिर क्लिक कर लेना है। इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा। डिस्ट्रिक्ट में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिरोही आपका डिस्ट्रिक्ट है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका दूसरा नंबर में है ब्लॉक पिंडवारा। पिंडवारा में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं रो, सीरियल नंबर, पंचायत और टोटल सेमी स्किल्ड वर्कर्स ऑन विच बिल राइज इन, जिन्होंने काम किया है, जो बिल लगा है मतलब मस्टोर नंबर होता है वही। और अकाउंट फॉरिजन स्टेटस लास्ट में देख सकते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन नॉट फॉरिजन, है ना। तो लास्ट वाला जो नंबर रहता है वो हाइपर लिंक नंबर रहता है। आपका ग्राम पंचायत देख देते हैं मोरस 33 नंबर में ग्राम पंचायत आपका स्थित है, जिसमें 136 वर्कर ने काम किया है, जिसमें से 136 वर्कर का पूरा पेमेंट जा चुका है। तो इस 136 को क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ग्राम पंचायत में जितनी भी वर्कर उन्होंने काम किया है, कौन से काम में गए हैं, वर्कर कोड यहाँ पर दिखाई देता है, वर्कर का नाम दिखाई देता है, जो कि
हितग्राही का नाम होता है, वेंडर सेमी स्किल्ड है, और बिल नंबर जो मास्टर रोल नंबर होता है यही बिल नंबर यहाँ पर कहलाता है, और अमाउंट इस मास्टर रोल नंबर में इतने अमाउंट यहाँ पर गया है ये दिखाई दे रहा है। तो कांकूबाई का देख लेते हैं, कांकूबाई ने कितने सप्ताह यहाँ पर काम किए हैं। कांकूबाई जैसे हमने सिलेक्ट कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सप्ताह टोटल उन्होंने काम किया है। कांकूबाई का रिपोर्ट हम निकाल कर दिखा रहे हैं, वैसे ही आप अपना रिपोर्ट भी निकाल कर देख सकते हैं। जो ये बिल नंबर होता है, ये बिल नंबर को हम कॉपी कर रहे हैं। ये बिल नंबर को कॉपी करने के बाद नरेगा का जो मुख्य साइट होता है, ये नरेगा का मुख्य साइट है। इसमें सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखाई देता है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। इस सर्च के ऑप्शन में सबसे पहले आपको सेमी स्किल मास्टर रोल, जो कि मास्टर रोल को हमें पता है तो मास्टर रोल नंबर हम सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अपना राज्य स्टेट लगा रहे हैं और अपना डिस्ट्रिक्ट लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं उस मास्टर रोल नंबर को और गो कर रहे हैं। गो करते ही एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमें फाइनेंशियल ईयर लगा लेंगे। हमने काम किया है 21-22 में, तो 21-22 में हम लगा लेंगे। लगाने के बाद देख सकते हैं कांकूबाई मास्टर रोल नंबर 1378, यहाँ पर वेज लिस्ट इनका शो हो रहा है। वेज लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं। अब सेम प्रोसेस, यहाँ पर हमने पहले मास्टर रोल लगाया था, अब हमको वेज लिस्ट पता चल गया है तो सेमी स्किल्ड वेज लिस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर रहे हैं। वेज लिस्ट जिसको हमने कॉपी किया था, करने के बाद गो कर देंगे तो फिर एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। इस नए पेज में अपन फाइनेंशियल ईयर लगा लेते हैं 21-22 और वेज लिस्ट नंबर यहाँ पर देख सकते हैं हाइपर लिंक है, यहाँ पर दिखाया गया है पेमेंट हो चुका है, वाई लिखा है और एफटीओ इसका जनरेट हो चुका है पूरी तरीके से। तो इस वेज लिस्ट नंबर को क्लिक कर लेंगे। वेज लिस्ट नंबर को क्लिक करने के बाद आपको कांकूबाई सबसे पहले ऊपर में नाम दिखाई दे रहा है, इसका एफटीओ नंबर ये है, इसको भी कॉपी कर लेंगे। सेम प्रोसेस वही रहेगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर अपन को एफटीओ ट्रांसफ़र ऑर्डर में जाना है, एफटीओ ट्रांसफ़र ऑर्डर में सेलेक्ट करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर फिर गो कर देना है। गो करने पर फिर नया पेज खुलेगा जिसमें फाइनेंशियल 21-22 लगा देते हैं। अब यहाँ पर उस एफटीओ में जितने लोगों का भी एफटीओ हुआ है पूरा डिटेल यहाँ पर दिखा देगा। साथ ही साथ पेमेंट कब हुआ है उनके खातों में वो भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। फाइंड कर लेंगे कांकू का फाइंड करते ही आप देख सकते हैं कांकूबाई, इसका वेज लिस्ट नंबर ये है और एसबीआई खाते में उनका पैसा गया है। कब गया है? 3/4/2022 की स्थिति में 10:24 में उनका पैसा गया है 3055 रुपया। अब इसका और डिटेल अगर आप निकालना चाहें तो इस पहले नंबर जो एफटीओ नंबर होता है, देख सकते हैं पहला सीट एफटीओ नंबर को क्लिक कर लेंगे। एफटीओ नंबर को क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा जिसमें दो चीज़ें सिलेक्ट ऑटोमेटिक रहेगी और नीचे वाला में सिलेक्ट करके सबसे नीचे को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे वाले को सिलेक्ट करते ही एक पेज खुल जाएगा इस तरीके से, देख सकते हैं कांकूबाई यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। फिर से कांकूबाई हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, फाइंड किया तो देख सकते हैं कांकूबाई का वेज लिस्ट नंबर ये है। खाता नंबर का लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है 92, इससे मिलान कर लीजिएगा कि आपका खाता है या नहीं। और SBIN ये IFSC कोड है आपके बैंक अकाउंट का, है ना। प्रोसेस डेट दिखा दिया है हमने 4/3/2022 का। ट्रांजैक्शन डेट यहाँ पर देख सकते हैं 4/3/2022 में ट्रांजैक्शन हुआ है। इस एफटीओ के सभी हितग्राहियों को इनका वेज लिस्ट नंबर दिखाई दे रहा है, अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है, IFSC कोड उनका बैंक का दिखाई दे रहा है। अगर आधार बेस्ड पेमेंट होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट हो जाता है, इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ, लेकिन डायरेक्टली पेमेंट हो तो उसमें दिक्कत नहीं होती किसी प्रकार की, उसमें जल्दी से जल्दी खाते में पैसा आ जाता है। तो इसी तरीके से आप अपना भी निकाल लीजिएगा। क्योंकि आपने अपना नाम नहीं बताया था इसलिए हमने एग्जाम्पल के लिए आपके ही ग्राम पंचायत का किसी अन्य व्यक्ति का डिटेल यहाँ पर निकाल कर दिखा दिया है। बने रहिएगा चैनल में। किसी प्रकार की और दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिएगा और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नरेगा से संबंधित जानकारी हमारे चैनल में लगातार दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नरेगा।